हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अंजीत एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट अंजीत सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में सीबीएसई ने अभी अपने एक सर्कुलर के द्वारा अवगत कराया है। जैसा कि देखा जा रहा है कि कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 10th के डेटा अपलोडिंग में कई सारे उलटफेर कर दिए, और जब सीबीएसई उसके डेटा को एनालाइज कर रहा है तो वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। वो देख पा रहा है कि कई लोग अपने टॉपर के रेंज को बढ़ा रखे हैं। जैसे पिछले 3 साल में उनके टॉपर मान लो 5 आते थे 95 प्लस में, उन्होंने क्या किया, इस बार 10 कर दिए, इस बार 15 कर दिए। और सीबीएसई इस चीज को बड़ा माइन्यूटली और स्ट्रिक्टली देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिन्होंने अभी तक अपने डेटा अपलोड नहीं किए क्लास 10th के, जैसा कि उस सर्कुलर को देख के लग रहा है। तो ये शायद आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको एक चांस दिया जा रहा है कि अगर किसी कारणवश आप अपने डेटा अपलोड नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, और आपने अपने स्लैब में कई सारे भयंकर या भयानक तरीके के चेंज कर दिए, आपने जानबूझ के कुछ बच्चों को टॉपर बना दिया जो कि आपके हिस्ट्री में कभी नहीं होता था, तो आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आप प्लीज अपने डेटा को करेक्ट करें। सीबीएसई काफी सख्त मूड में लग रही है सर्कुलर को पढ़ने के बाद। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उनका मूड काफी सख्त है और वो काफी नाराज लग रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपने इस तरह का काम नहीं किया है तो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सके। तो एक अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को आप कैच कर सकते हो और अपनी गलती को सुधार सकते हो। अगर गलती से हो गई है तो देखिए, गलतियां भी हो जाती हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और हम सभी से कोई ना कोई मिस्टेक होती है। हम सभी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। हम कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, और टाइपिंग एरर हो सकती है, कई तरह के मिस्टेक आ सकते हैं। ठीक है, कभी हम भाव में, कभी हम भावनाओं में बह के गलती करते हैं। तो अगर ऐसा कोई काम हुआ है तो प्लीज आप इस सर्कुलर को देखें। शायद आपके पास भी ये सर्कुलर आ गया होगा आपकी मेल आईडी पे, और अगर आया है, किसी तरह का लेटर आपके पास आया है, तो आप इस सर्कुलर को सीरियसली लें और अपने डेटा को अपलोड करें, अपडेट करें अकॉर्डिंग टू द टेबुलेशन पॉलिसी। चलिए मैं आपको सर्कुलर की ओर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि सर्कुलर में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, किन किन चीजों पे बात की जा रही है, सीबीएसई के क्या एक्सपेक्टेशन थे और हमने क्या कर दिए। तो आइए मैं आपको अपने सर्कुलर वाले स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो अभी आपके सामने हमारा सर्कुलर का स्क्रीन आ गया होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सर्कुलर सीबीएसई कोऑर्डिनेशंस 2021 डेटेड 13/7/2021 के डेट में दिया गया है। और इस सर्कुलर में काफी क्लियरली लिखा हुआ है, हेड ऑफ द स्कूल को रेफर किया जा रहा है, प्रिंसिपल और हेड ऑफ द स्कूल को, कंप्लीटिंग डेटा ऑफ क्लास 10th 2021 एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग है। जैसा कि कहा जा रहा है कि देखिए, ये जो टेबुलेशन पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आप प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन को समझेंगे, रिलायबिलिटी समझेंगे, फेयरनेसनेस को समझेंगे, वैलिडिटी को समझेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, और आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ओके, टू टेक केयर ऑफ द वेरिएशन इन द स्कूल लेवल इवैल्यूएशन प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज करेंगे अपने स्कोर को अक्रॉस द स्कूल थ्रू ए प्रोसेस ऑफ मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। This was necessary in the interest of the fairness and to ensure that the marks allotted are comparable and there is no adverse impact or undue gain for any student because of the methodology and the process of evaluation used by the individual school. मतलब सीबीएसई कह रही है कि जो टेबुलेशन पॉलिसी थी उसका मकसद ये नहीं था कि आप उसको कुछ गलत तरीके से यूज करें और आप ये सोचें कि चलो इस बार तो सीबीएसई ने रिजल्ट बनाने को हमें दे दिया है तो हम क्यों ना अपने सारे बच्चों को टॉप दिखा दें। हमें तो एवरेज मिलाना है, हम 5 के बजाय 10 को टॉपर बना देते हैं, 5 के बजाय 20 को टॉपर बना देते हैं, और हम ये कह देंगे कि दिस टाइम तो हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, द ऑल आर द टॉपर बैच, और ये तो मेरा बेस्ट बैच था। हो सकता है, होगा, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन टेबुलेशन पॉलिसी ये कहती है कि नहीं, जो पेंडेमिक टाइम है, इस पेंडेमिक टाइम में आप एक्सेप्शंस केस को लेकर नहीं चल सकते हैं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट की पे ही चलना पड़ेगा और उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज है प्रॉपर एसओपी को फॉलो करना, आइसोलेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क लगाना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहां भी टेबुलेशन पॉलिसी के केस में भी देखने को मिल रही है।
To support the school in the above mentioned task, utmost importance, the CBSE gave the best of the 3-year performance, including the marks distribution. CBSE कह रही है कि देखो हमने आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया था, हमने आपको हिस्टोरिक डेटा भी प्रोवाइड किया था. स्कूल वेर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन वाइल अवॉर्डिंग द मार्क्स. और ये कहा गया था, एक रेंज बना के दिया गया था कि 33% से कम कितने बच्चे थे, 35 से 33 से 40 के बीच में या 45 के बीच में. एक क्राइटेरिया रेंज भी बना के दिया गया था कि आपकी सुविधा के लिए था कि आप वहां पे इंश्योर कर सके कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वही वहां पे अगर आप मेंटेन करते तो इस तरह की कोई मतलब जो ये कह रही है कि प्रॉब्लम आई है, ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है, शायद वो देखने को नहीं मिलता. ठीक है. However, upon data analysis, जब डेटा एनालिसिस कर रहा है पोस्ट अपलोडिंग, मतलब आपने जब मार्क्स अपलोड कर दिया उसके बाद जब डेटा एनालिसिस किया जा रहा है तो ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्कूल ने रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो किया है, बट कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो इस चीज को काम नहीं फॉलो कर रहे हैं. बंच ऑफ द मार्क्स इन अपर ब्रैकेट्स, मतलब उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बच्चे को अपर ब्रैकेट्स में डाल दिया. एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी मार्क्स 70-80 के रेंज में रखने के बजाय उन्होंने 77 से 80 के रेंज में रख दिया. तो जो लोअर ब्रांच थे जहां पे 70, 71, 72% पे 70, 71 के आसपास बच्चे को होना चाहिए था आउट ऑफ 80, उसको 70, 71 के आसपास न रख के उन्होंने 77 पे पहुंचा दिया. And this is very unfair. This is very unfair to few actually deserving candidates. मतलब ऐसे जो बच्चे डिजर्व करते हैं कि उन्हें टॉपर होना चाहिए था, उनके साथ ये कुछ नाइंसाफी हो रही है ना. एंड उस परफॉर्मेंस विल फॉल इन दिस रेंज ऑफ द मार्क्स. अकॉर्डिंगली सच स्कूल्स आर डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद द टेबुलेशन पॉलिसी. तो सीबीएसई यहां पे डायरेक्टली आपको ये कह रही है कि आप अपने आप को इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही अपने मार्क्स को देखिए, बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट. ठीक है. बाय अवॉर्डिंग मार्क्स सिमिलर विद द बेस्ट हिस्टोरिक परफॉर्मेंस in terms of the number of students at each level of marks in the range 96 to 100. सीबीएसई देखो, सीबीएसई बीच वाले रेंज पे ज्यादा परेशान नहीं हो रही है, या आपने जिसको लोअर रेंज पे रखा है, चलो बच्चा आपके स्कूल में फेल हो रहा था, आपने पास कर दिया होगा, हो सकता है बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सर सीबीएसई वहां पे कंसीडर नहीं करिए. लेकिन सीबीएसई उस बात पे बहुत ज्यादा कंसीडर कर रही है कि जो 96 डिजर्व नहीं करता है उसको 96 क्यों दिया जा रहा है, जो 98 डिजर्व नहीं करता है उसको 98 क्यों दिया जा रहा है, किस बात के लिए दिया जा रहा है. तो इस चीज को कह रही है. तो सीबीएसई अब ये कह रही है कि इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां पे ध्यान से देखिएगा, वो बात कर रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. एट each level in the marks range in 96 to 100 marks, all the candidates who will be awarded 96 and more marks should be reviewed and revised in a manner that the number of students scoring 96 and above in a subject this year is not more than number of students scoring those marks in that subject as per the best historic performance of the last 3 years. CBSE क्लियरली इस बात को लिख रही है कि पिछले 3 साल में जो आपके परफॉर्मेंस हैं उसको देखते हुए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसको आप 96 एंड अबव क्राइटेरिया में रख रहे हैं उसकी संख्या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ये इन्होंने यहां पे क्लियरली कहा है कि अगर आपके पिछले 3 साल में आपको एवरेज ये लगता है कि आपके 5 बच्चे 96 एंड टॉप में आते हैं तो आप 5 को ही रखिए 96 एंड टॉप में, 96 एंड अबव में, उससे ज्यादा बच्चों को मत रखिए. सीबीएसई ये कह रही है आपको. ठीक है. इसके बाद देखिए यहां पे क्या है कि ऑल डिफॉल्टर स्कूल्स हु हैव नॉट complied with policy in its true spirit and awarded the marks to the students on a higher side are being given an opportunity to relook that marks and redo the moderation in accordance the historical performance and given reference range. मतलब आप सभी को एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आपने टेबुलेशन पॉलिसी के हिसाब से या सीबीएसई की जो अभी गाइडलाइन आ रही है इसके हिसाब से आपने काम नहीं किया है, तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप जाके उसे मॉडरेट कर सकते हैं, आप उसमें चेंज कर सकते हैं. फ्यू स्कूल हैव स्टिल, और यहां पे एक तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है कि कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिन्होंने अभी तक क्लास 10th के मार्क्स को अपलोड नहीं किया है आफ्टर गिविंग सो मेनी एक्सटेंशन. Few schools have still not uploaded marks despite of many extension of last date. Such schools are also being given the last opportunity to upload the marks. तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, दोस्त, बंधु, आपको ये आखिरी मौका मिल रहा है. अगर आपने 10th के मार्क्स अपलोड नहीं किए तो अपलोड करें, आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है. और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, ये जो अपडेशंस की फैसिलिटी मिल रही है, ये सिर्फ उन्हीं स्कूल को दिया जा रहा है जो डिफॉल्टर में हैं. अकाउंट्स ऑफ ऑल अबव स्कूल बी ओपन टुडे.
For all other schools where no compliances is pending, accounts have not been opened. ध्यान रखिएगा कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए अब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके डेटा में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सीबीएसई ने एक इंडिकेशन दिया आपको कि आप क्या करें, अपने लॉगिन पे जाए और वहां जाके देखें कि क्या आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, कुछ लॉगिन डेटा मॉडरेशन की फैसिलिटी मिल रही है, डेटा चेंज करने की फैसिलिटी मिल रही है। अगर मिल रही है तो इसका मतलब है कि वहां आपके साथ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, मतलब वहां कुछ मार्क्स में प्रॉब्लम है। और अगर नहीं मिल रही है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट को देख के तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। दिस पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 13 जुलाई 2021 12 noon to 17 जुलाई 5 PM। मतलब आपके पास टोटल 4 दिन है, 13, 14, 15, 16, 17, 5 दिन कह लीजिए, क्योंकि 17 के शाम तक का टाइम मिल गया। 13 के आधे दिन के बाद से आपको 12 बजे के बाद से आपको पूरा स्लॉट मिल जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 5 दिन है इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। इन केस it is observed, this is the very important point, it is observed that school do not follow the directions, CBSE before preparation of result will moderate the marks to the bring the awarded marks as per the policy and also initiate action against। देखिए यहां पे कह रहा है कि अगर स्कूल ऐसा नहीं करती है तो सीबीएसई रिजल्ट बनाने से पहले प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट विल मॉडरेट द मार्क्स। डू नॉट फॉलो द एक्शन, सीबीएसई बिफोर प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट विल मॉडरेट द मार्क्स टू ब्रिंग द अवॉर्डेड मार्क्स एज पर द पॉलिसी। सीबीएसई आपके डेटा में चेंज कर सकती है, बट अब आप ये सोच के खुश मत हो जाइएगा कि जाने दो ना, सीबीएसई तो कर ही लेगी। जी नहीं, सीबीएसई आपके अगेंस्ट एक्शन भी लेगी। जो क्लियरली उन्होंने लिखा है कि ऑल्सो इनिशिएट एक्शन। मार्क्स तो सीबीएसई चेंज करेगी बट साथ ही साथ एक्शन भी लेगी आपके अगेंस्ट। इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द चेंजेस मेड बाय द स्कूल इन डेटा विल बी रिकॉर्डेड बाय द सीबीएसई। मतलब आप जो भी चेंज कर रहे हैं वो हर एक डेटा को रिकॉर्ड कर रही है। कल क्या था, आज क्या है और कल आपने क्या किया, इन हर चीज को रिकॉर्ड कर रही है। एंड इफ it is observed the policy has not been followed, CBSE may initiate action against such school as stipulated in the policy। और अगर ऐसा देखा जाएगा कि आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो आपके अगेंस्ट एक्शन ली जाएगी, जैसा कि पॉलिसी में मेंशन किया हुआ था। The above instructions may be complied with strictly within the scheduled गिवन। तो आपको दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर इन सारे काम को कंप्लीट करना है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगर आपने इस तरह का किसी तरह के कोई डेटा में लग रहा है कि प्रॉब्लम है, कहीं कुछ समस्या है डेटा के अंदर में, तो प्लीज अपने डेटा को करेक्ट करें। एक्शंस के बारे में ना सोचते हुए पहले डेटा को प्रॉपर करें। आप देखिए आपके पास कई सारे रीजन हो सकते हैं, टाइपिंग एरर हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकती है, तो कई तरह के रीजन हो सकते हैं। हो सकता है सीबीएसई उसे कंसीडर भी करेगी, आपके खिलाफ कोई एक्शन ना ली जाए, बट एटलीस्ट अपने रिजल्ट को दुरुस्त कर लीजिए। तो ये एक सर्कुलर था और मुझे लगा ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर था, जिस सर्कुलर को आपके साथ शेयर करना चाहिए था। तो चलिए हमने अपना काम किया, अब आपकी बारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए डेटा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।